എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണം. എന്താ ഇത്ര വലിയ സീരിയസ്? ഇങ്ങനെ ചങ്കി കുത്തുന്ന തരത്തിലങ്ങ് പോയാലോ? വളച്ചു കെട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പറ, തന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം. ശരി, തനിക്ക് വിരോധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താ കൊച്ചേത്? എന്ത് ചോദിച്ചാലും താളം പിടിച്ച് കാണിക്കുക. അല്ല, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക, തന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ? പിന്നെയും താളം. ശരി, തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് താൻ പറ, ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം. ഇതെന്താ ഇത്? രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇക്കവിടെ. परमेश्वर है, लेकिन लड़ाई किस बात का? जब मैं गांव गया था तो मेरे एक बड़ा पापा था, उसे मैं प्रभु यीशु के बारे में कुछ सुसमाचार सुनाया तो उसने कहा मुझे कि हाँ, एक ही परमेश्वर है, लेकिन सभी धर्म एक ही जगह पहुंचाता है, उसी परमेश्वर के पास। तो मैं उसको बोला कि परमेश्वर यीशु मसीह है और कोई धर्म परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाता है। हर धर्म में अलग अलग जो है कि मानते हैं। कोई धर्म में जो है कि पूजा पाठ करते हैं, कोई धर्म में जो है कि लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब हिंदू धर्म में क्या होता है? हिंदू धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है और यीशु मसीह परमेश्वर कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो विश्वासी लोग, विश्वासी भाई बहनों, इन पर विश्वास करते हैं। और जो भी मुसलमान धर्म में जो भी उन लोग का अलग मान्यता है, अलग शिक्षा है, हर धर्म में अलग शिक्षा है, तो कैसे एक ही जगह पहुंचाएगा? अब कई धर्म में जो है कि पाप का जो है कि प्रचार नहीं किया जाता और कई धर्म में पाप का क्षमा भी नहीं मांगते हैं। तो वो परमेश्वर जो शुद्ध और पवित्र है, उसके पास मनुष्य कैसे पहुंचेगा जब उसके जीवन में बहुत सारे पापे हैं? तो इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि सभी धर्म एक है और सब धर्म परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है, क्योंकि सब धर्म में अलग अलग शिक्षाएं हैं। यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर सिखाता है इस बाइबल वचन में कि आदि में वचन था, यूहन्ना पहला अध्याय से 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। माने यीशु वचन बन के इस पृथ्वी पर आया आज से 2000 साल पहले मनुष्य का रूप धारण करके। तो परमेश्वर वचन को लाया अपने पुत्र के द्वारा, जी कि जगत में वचन पहुँचे और जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज हम परमेश्वर की ही बात करेंगे। जैसे आप लोग को विश्वास होए कि सच में सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है, मानव जाति को बनाने वाला परमेश्वर कौन है? क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। यहाँ पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर जिक्र दिया गया है। नए नियम में हम लोग परमेश्वर को यीशु के नाम से जानते हैं। यीशु कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य कोई नहीं है। तो यीशु परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। उसके सामने कोई खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रभु मैं कोई पाप नहीं किया हूँ, क्योंकि हर बच्चे जन्म से ही पापी हैं, हर मनुष्य बचपन से ही पापी हैं। और जब परमेश्वर अपने पहिलौठा को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि हे परमेश्वर के सब स्वर्गदूत, इसके लिए परमेश्वर की वचन कहता है, परमेश्वर पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर लाता है तो पिता परमेश्वर ही कहता है कि हे परमेश्वर, माने यीशु को परमेश्वर कह रहा है। इसी से फर्स्ट हो जाता है कि यीशु परमेश्वर है। और ऐसे कहूँ जगह आप लोग को नहीं मिलेगा कि ठोस सबूत आप लोग के धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा हुआ है, ठोस जानकारी आप लोग के धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा हुआ है, किसी ने कहा है नहीं। केवल बाइबल में ही ठोस सबूत मिलेगा, केवल बाइबल में ही सच्चाई मिलेगा आप सबको।
और स्वर्गदूत को विषय में परमेश्वर यह कहता है कि वह अपने दूत को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, स्वर्गदूत को धधकती आग बनाता है। क्या आप लोग का ऐसे कोई पुस्तक में लिखा हुआ है, इस प्रकार किसी ने कहा है? नहीं, केवल यीशु ही इस प्रकार कहा है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुगान रहेगा, तेरा राज का राजदंड न्याय का दंड है। तो परमेश्वर ही कह रहा है अपना पुत्र को कि हे परमेश्वर। इसी से पता चलता है कि यीशु परमेश्वर है, यीशु न्याय का राजदंड है। माने यीशु परमेश्वर हर पापी, हर धर्मी, हर छोटों बड़ों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो इन वचन में यीशु पहिलौठा भी है, मतलब सनातन और प्रधान और सत्य में यीशु परमेश्वर भी है। तो यीशु पहिलौठा है, उसे किसी ने ही नहीं बनाया। यीशु सबसे पहले है और सबसे ऊंचा है, और यीशु सनातन काल से है, वो अपने से स्वयं बना हुआ है। यीशु अपने से सिरजा हुआ है, यीशु स्वयं बना हुआ है, उसको किसी ने नहीं बनाया है। इसके लिए यीशु परमेश्वर है। यशायाह 44 अध्याय 24 पद में, यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यह कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेला ही आकाश को तान और पृथ्वी को अपने ही शक्ति से फैलाया है। तो यीशु परमेश्वर है और सबको बनाया है, हर मनुष्य को उसने सृष्टि किया है। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर अपने समानता में सृष्टि किया, और इस पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु है सबको यीशु परमेश्वर सृष्टि किया है। जितने जानवर, जितने पेड़ पौधा, हर चीज़ को यीशु मसीह ने सृष्टि किया। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर है यीशु मसीह, और सबको उसी ने बनाया है। क्योंकि यीशु में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हुआ अर्थात पृथ्वी का हुआ। माने यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसके लिए आप सब मन फिराइए, अपने पापों से पछतावा कीजिए और यीशु के पास अपना जीवन और प्राण समर्पण कीजिए, और यीशु का पवित्र बाइबल को पढ़िए, सब सच्चाई मिलेगा। आप सब धर्म के पीछे लड़ाई मत कीजिए। और यीशु ही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, यीशु ही आदि है, और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहिलौठा की सब बातों में वह ठहराया। माने यीशु कलीसिया का सिर है। वो कलीसिया केवल नहीं जो चर्च में केवल जाते हैं, पूरा इस पृथ्वी में जितने यीशु के पुत्र और पुत्री हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो सही मायने में यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार कर लिए हैं, उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, जो सही मायने में अपने पापों से क्षमा मांग चुके हैं, जो सही मायने में जो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान जो दिया है, उस बलिदान के मिलने वाले क्षमा को स्वीकार कर लिए हैं, उन लोग यीशु के कलीसिया हैं। जो यीशु चुन लिया है, उन लोग का कलीसिया हैं यीशु का। मतलब यीशु का पुनरुत्थान था। यीशु मरे हुए में से जी गया था तीसरे दिन में, इसके लिए वो परमेश्वर है। यदि नहीं जीता तो परमेश्वर नहीं होता, लेकिन वो जी गया, इसके लिए वो परमेश्वर है। प्रकाशित दुआ में कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। माने यीशु आदि और अंत है, आरंभ और अंत है। यीशु कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसके लिए
आप सब अंधविश्वास से बाहर निकलिए। यीशु ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है यीशु के सिवा। आप सब जो धर्म में जी रहे हैं, आपका धर्म में क्या सिखाया जाता है? आपका धर्म में सिखाया जाता है क्या कि मरने के बाद भी एक जीवन है? അവളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എന്റെ ക്യാമറയിലല്ല പതിഞ്ഞത്, എന്റെ കണ്ണുകളിൽ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ. आपका धर्म में क्या सिखाया जाता है उसको आप लोग समझिए। आपका धर्म के शास्त्र पुस्तक में लिखा हुआ को क्या आप सब पढ़े हैं? क्या आप सब जांच किए हैं? क्या आप सब खोज किए हैं? यदि नहीं है तो खोज करके देखिए। परमेश्वर की वचन कहता है, इसलिए पहले तुम उस राज और धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। मैं तो परमेश्वर को जानता नहीं था। मैं तो अपने पापों के चलते नरक जा रहा था, परंतु मैं जान गया कि यीशु ही परमेश्वर है और हमारे चलते क्रूस में बलिदान दिया है, हमारे पाप का दंड भोगा है। इसके लिए हमें बचाया उस नरक के दंड से यीशु मसीह। तो आप सब कहेंगे तुम धर्म परिवर्तन करता है। अगर कोई मनुष्य सच्चा और जीवित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है तो आप सब कहेंगे धर्म परिवर्तन करता है। अगर किसी मनुष्य का जान बच रहा है, नरक जाने से जान बच रहा है, तो आप सब कहेंगे कि तुम धर्म परिवर्तन करता है। आप सब क्यों नहीं समझते हैं? क्यों आप सब नहीं बुझते हैं? मनुष्य का जान बचाना उचित है, भला करना उचित है, या प्राण को गंवाना उचित है, किसी का हत्या करना उचित है? आपका धर्मशास्त्र में, आपका समाज में क्या सिखाया जाता है? आप सब सत्य पर विश्वास कीजिए। मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, परंतु परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया जो मैं समझ के आपके सामने बोल सक रहा हूँ। मुझे दिल में कुहक उठता है जब आप लोग धर्म की बात करते हैं। जब मनुष्य का आत्मा बच रहा है नरक जाने से, और आप सब कहेंगे कि तुम धर्म परिवर्तन करता है। परमेश्वर धर्म ऐसा चीज़ कोई बनाया नहीं है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, उसको सब मनुष्य को एक समान देखता है। कोई सड़कों में बोतल चुन रहा है, कोई लोहा बिक्री कर रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, उससे भी उतना ही प्रेम करता है परमेश्वर। जो एक धनी का बेटा जो सोफा में बैठ के टीवी देखता है, सबसे प्रेम करता है परमेश्वर मनुष्य से। यहाँ परमेश्वर कैसे ज्ञान देता है समझिए। वचन में यीशु पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया था। लूका 10 अध्याय, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारियों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो यह बालकों कौन है? सीधाई, सच्चाई और सरल मन वाले लोग। जो सीधा और सच्चा मन से अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकारेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बहुतों लोग को मिला है यीशु मसीह परमेश्वर। और यीशु मसीह ज्ञान देता है, आत्मिक ज्ञान देता है जो संसार के ज्ञान से हट के है। इसके लिए आप सब मन फिराइए और यीशु पर विश्वास कीजिए। मरने के बाद हर मनुष्य को यीशु के पास खड़ा होना पड़ेगा। भले ही आप बहुत सारे ऐसे पैसा जमा किए होंगे, भले आप प्रधानमंत्री होंगे, भले आप सरकार होंगे, भले आज कोई धर्म को आप लोग चलाते होंगे, भले आपके पास बहुत सारे पैसा होंगे, लेकिन मरने के बाद आप सब कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे या तो नरक जाएंगे? क्या आपको सच में पता है कि आप स्वर्ग ही जाएंगे या नरक जाएंगे? क्या आपके पास कोई ऐसे है ठोस विश्वास? इसके लिए आप सब मन फिराइए और यीशु पर यदि विश्वास करेंगे
और अपना जीवन समर्पण करेंगे और अपने पापों से पछतावा करेंगे, यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, यीशु क्रूस पे बलिदान दिया है, जो मिलने वाला क्षमा को जब स्वीकार करेंगे तभी आप सब जा सकते हैं। यीशु ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, माने स्वर्ग में। यीशु ही एक रास्ता है, यीशु ही एक दरिया है जो मनुष्य को अनंत जीवन दे सकता है। यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन माने अनंत काल का जीवन, जिसका कोई अंत नहीं है, जहाँ कोई भूख नहीं है, जहाँ रोग नहीं है, जहाँ कभी प्यास नहीं है, जहाँ बुढ़ापन नहीं है, कभी थकान नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ काम भी करना नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या है, काम कर कर के, कड़ी मेहनत कर कर के मनुष्य भूखे मर रहा है अभी भी। कितना तंगी है, कितना मुसीबत से जीवन गुजार रहा है। और जब यीशु कहता है कि मैं तेरा सारा तकलीफ, सारा तुम्हारा चिंता को मैं जानता हूँ और तुम्हारे सब चिंताओं को मैं दूर करूँगा, जैसे तुम्हें संसार शांति देता है वैसे नहीं, मैं तुम्हें अपने शांति दिए जाता हूँ, कहता है यीशु मसीह परमेश्वर। यीशु मसीह अनंत जीवन देना चाहता है और आप लोग यीशु के पास आने नहीं दे रहे हैं, यीशु के पास आने वाले को भी रोक रहे हैं। आप लोग अपना रास्ता बंद कर रहे हैं, आप लोग अपना रास्ता बना रहे हैं अलग अधलोक की हिस्सा और जो स्वर्ग की हिस्सा जो जाने वाले हैं, जो अपना रास्ता जो चुनना चाह रहे हैं, अपना परमेश्वर को जो विचार करके गिन अपनाना चाह रहे हैं, उसे आप लोग अपनाने नहीं दे रहे हैं। धर्म के परिवर्तन के आरोप पर दोष लगा रहे हैं। क्या सरकार ने नहीं आप लोग को शिक्षा दिया है? कोई मनुष्य अपने अपनी इच्छा से, अपने स्वतंत्र से कोई भी धर्म को चुन सकता है, सरकार ने आज़ाद दिया है। तो आप सब बीच में कौन हो सकते हैं जो दूसरे को कहने वाला कि तू धर्म परिवर्तन करता है? आप सब सोचिए और विश्वास कीजिए कि यीशु कौन था, किसके लिए आया था और क्रूस में बलिदान दिया था हर मानव जाति के लिए। अगर ऐसा हो, कोई लड़का या कोई लड़की बचपन से जो है कि बड़ा हुए, जब उसका 15 साल 16 साल हो जाए तो, या कोई लड़की किसी लड़का से शारीरिक संबंध या नाजायज संबंध बना ले और उस लड़की को कुछ दिन के बाद जो है कि गर्भ पेट कराना पड़े, तो उसका माँ बाप क्या बोलेंगे? नहीं, ये करना उचित नहीं है, ये गलत है, माता पिता की इज्जत को तुम बेइज्जत कर दिए, माता पिता का इच्छा से तुम शादी करती, ऐसे बोलेंगे ना। और आप सब जब अपने बेटा बेटी को जब इस प्रकार कह सकते हैं तो, और आप सब क्या करते हैं? बड़े सा ऐसे सिनेमा हॉल में, टीवी में, मोबाइल फ़ोन में वही जैसे बेविचार जैसे वीडियो देखते हैं, गंदे वीडियो देखते हैं, और कोई लड़का कोई लड़की से चुम्बन ले रहा है, ये सब आप लोग देखते हैं। उन समय आप सबको बेविचार नहीं लगता है? जब आपका बेटा और बेटी जब शारीरिक संबंध बना लेते हैं उस समय बेविचार लगता है आप सबको? क्या आप लोग के धर्मशास्त्र में, पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि ये सब करना पाप है? क्या आप लोग का शिक्षा देता है समाज? क्या आप लोग का शिक्षा देता है भगवान? यीशु परमेश्वर शिक्षा देता है कि बेविचार पाप है। उसने कहा है, यीशु मसीह, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि बेविचार ना करना। यीशु मसीह कहा है हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, मूर्ति पूजक ना करना। आप सब मूर्ति पूजा कर करके सच्चा और जीवित परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हैं, रिक्स दिला रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है एक दिन, जिस दिन तुम मरोगे, मेरे सामने खड़ा होगे, तुम्हारा हालत गंभीर हो जाएगा खड़ा होते ही। यीशु आग के समान परमेश्वर है, जल जाने जैसे है। इसके लिए परमेश्वर कहता है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यीशु और भी कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपना मन में उसे बेविचार कर चुका। शरीर का दिया आँख है, इसलिए तेरा आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। यदि उजियाला अंधकारा हो तो कैसा बड़ा होगा। यदि तेरे दाहिने आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसके निकाल कर फेंक दे, कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो आप सब मन फिराइए और यीशु पर विश्वास कीजिए। हो गया बहुत आप लोग का पाखंडी जीवन जीना, एक दिन मरना ही होगा हर मनुष्य को।
इसके लिए आप सबको परमेश्वर बुद्धि दे। आप सब प्रार्थना कीजिए कि सच्चा परमेश्वर हमें बुद्धि दीजिए, सच्चा परमेश्वर हमें रास्ता दिखाइए, सच्चा परमेश्वर हम पापों से क्षमा मांगना चाहते हैं, सच्चा परमेश्वर आपसे हम बात करना चाहते हैं। प्रार्थना कीजिए, यीशु परमेश्वर आप लोग को रास्ता दिखाएगा। यूट्यूब के द्वारा दिखा सकता है, अपना पुत्र पुत्री के द्वारा दिखा सकता है, यीशु मसीह विश्वासी भाई बहनों के द्वारा। यीशु मसीह अपना दास दासी को इस्तेमाल कर सकता है। यीशु मसीह अपना पवित्र जो वचन है बाइबल, उसके द्वारा दिखा सकता है आप लोग को रास्ता। इसके लिए परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।